अवैध धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा से जुड़ी एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ईडी मामले की जांच कर रही है और ईडी को छांगुर बाबा के 18 बैंक अकाउंट की डिटेल मिल गई है। बहुत बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है, 18 बैंक अकाउंट में लगभग 68 करोड़ रुपए आए हैं। 3 महीने में विदेशों से लगभग 7 करोड़ रुपए आए। और भी कई बैंक अकाउंट्स की डिटेल ईडी खंगाल रही है। ईडी की टीम प्रॉपर्टी की डिटेल्स, इनकम टैक्स रिटर्न की डिटेल्स और भी अब बारीकी से जांच में जुट चुकी है। ईडी जल्द बड़ा एक्शन लेगी। सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि अवैध धर्मांतरण के लिए जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को बड़े पैमाने पर विदेशों से फंड मिल रहा था। इस खबर की बानगी यही अपडेट करती है कि अकाउंट से 68 करोड़ रुपए की जानकारी प्राप्त हुई है। नैनीताल में झील और झरनों के साथ यहां का कमलताल भी पर्यटकों को अपनी ओर खींच लेता है। हालांकि पिछले 10 सालों से ये बदहाल जरूर था, लेकिन कमलों की लालिमा इस बार टूरिस्टों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। रिपोर्ट देखिए। नैनीताल में झील और झरनों के साथ यहाँ का कमलताल भी पर्यटकों को अपनी ओर खींच लेता है। हालांकि पिछले 10 सालों से ये बदहाल जरूर था, लेकिन कमलों की लालिमा इस बार टूरिस्ट को आकर्षित कर रही है। मॉनसून के नज़ारे और कमलों का दीदार करना पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। सालों बाद नौकुचिया ताल में कमलों की ऐसी रंगत देखने को मिली है। कमलों की ऐसी बहार इस झील में छाई है कि यहाँ पहुँच रहे पर्यटकों की मन मांगी मुराद पूरी हो गई हो। इस कमलताल की ऐसी खूबसूरती है कि दिल्ली समेत महानगरों से सैलानी कैंची धाम में दर्शन के बाद कमलों की इस झील के दीदार करने पहुंच रहे हैं। बहुत ज्यादा सुंदर है, स्पेशली बादल नीचे आए हुए हैं। हमने अभी बोटिंग वगैरह भी की। इट वाज अ रियली नाइस एक्सपीरियंस। मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। आई विद माय फैमिली, मैं अपने भाई के साथ करी थी। कमलताल बहुत सुंदर है। कमल मेरा फेवरेट फ्लावर भी है। आई जस्ट लव लोटस because it's so beautiful and so significant also। और मुझे बहुत अच्छा लगा कमलताल। It's just a very beautiful। हम दिल्ली से आए हैं और कमलताल देख के दिल कमल ही हो गया समझो हमारा। बड़ी अच्छी जगह है। इतना बड़ा कमल का गार्डन हमने कहीं नहीं देखा। एंजॉय किया है नैनीताल? पूरा एंजॉय किया है उत्तराखंड में। हम नैनीताल भी गए, कैंची धाम गए और अब ये नौकुचिया आए हैं। साल 2014-15 के बाद झील में ग्रास कॉर्प मछली ने कमल की जड़ों को नुकसान पहुंचाया और झील वीरान हो गई थी और कई सालों तक झील में वीरानी छाई रही। तो प्रशासन ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर इस झील को पुनर्जीवित करने की योजना पर काम शुरू किया। ग्रास कॉर्प मछलियों को यहां से हटाया गया। अब एक बार फिर रौनक बन रही है, तो सिंचाई विभाग इसको और आकर्षित बनाने में जुटा है। कमलताल में इस बार काफी अच्छे फूल खिल रहे हैं और इससे पर्यटन तो बढ़ ही रहे हैं। इसके लिए आगे जो है हम सोच रहे हैं कि इसमें अलग अलग कलर के फूलों का बीज भी डाला जाए, जिससे जो है और ये आकर्षक पर्यटन स्थल बने। और साथ ही जो है नौकुचिया ताल में भी हम अलग से जेटी का निर्माण करा रहे हैं। बहरहाल कई सालों बाद झील में कमलों की बगिया ऐसी रौनक दे रही है कि टूरिस्ट भी इन नज़ारों को देख काफी खुश हैं। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। खबर अयोध्या से है, जहां पर श्रद्धालुओं के फोटो खींचने वालों के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया है। सुरक्षा को लेकर पुलिस ने फोटो खींचने वालों के लिए ड्रेस कोड लागू किया है। फोटोग्राफर सफ़ेद लोअर और टी-शर्ट पहनेंगे। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए ये नियम लागू किया गया है। सावन मेले के दौरान ये लोग ड्रेस कोड में रहेंगे। साथ ही अपना आईडी प्रूफ भी इन्हें दिखाना होगा। आगामी त्योहारों को दृष्टिगत जो भारी भीड़ आती है उसको दृष्टिगत रखते हुए श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा के हिसाब से जितनी भी एजेंसीज़ हैं उनमें जो कर्मचारी हैं उनका ड्रेस कोड निर्धारित है। उन सभी की मीटिंग करके ये बता दिया गया है कि वो मेले के दौरान ड्रेस कोड पहन कर ही चलेंगे। साथ ही अपना आइडेंटिटी कार्ड भी साथ ही रखे रहेंगे।
इसके अलावा जो राम था उनके लिए क्या निर्देश? जितने भी कार्य करने वाले लोग हैं लता चौक पर या राम की पैड़ी पर, उन सभी लोगों से ये कहा गया है कि वो अपना आई कार्ड हमेशा साथ में रहेंगे, उनका सत्यापन किया जाएगा और किसी भी तरह की कोई भी अवैध गतिविधि वहाँ पर संचालित नहीं। रामनगरी आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर अब जिला प्रशासन और भी सख्त है। जिला प्रशासन ने राम की पैड़ी और लता मंगेशकर के चौक के आसपास काम करने वाले प्राइवेट लोगों को भी बाकायदा कार्ड जारी किया और इसके साथ ही उनका एक ड्रेस कोड भी होगा। फिर चाहे वो छायाकार हो या पटरी दुकानदार हो या फिर राम की पैड़ी पर किसी भी तरीके काम करने वाले प्राइवेट कर्मी हो, उन सब का बाकायदा आइडेंटिटी कार्ड बनाया जाएगा और इसके साथ ही उनका ड्रेस कोड भी रहेगा ताकि वो अलग ही दिखाई दें। जिला प्रशासन की मंशा है कि अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षा के साथ साथ सुविधा भी मिले और वो अधिकृत व्यक्ति से ही उस सुविधा का लाभ लें। ऐसे में अब जिला प्रशासन बाकायदा आइडेंटिटी कार्ड और ड्रेस कोड लागू करने जा रहा है। सहयोगी सर्वेश के साथ निमित गोस्वामी, न्यूज़ 18 अयोध्या। पिथौरागढ़ में क्लस्टर स्कूल स्कीम लागू होने पर दर्जनों स्कूलों में ताला लटकना तय है। ऐसे में दूर दराज इलाकों से विरोध के स्वर उठने लगे हैं क्योंकि इन इलाकों के स्टूडेंट्स कई किलोमीटर का सफर तय करने को मजबूर हो जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को शिक्षा विभाग क्लस्टर स्कूल में मर्ज का प्लान बना रहा है। विभाग का दावा है कि क्लस्टर स्कीम लागू होने के बाद जहां टीचर्स की कमी तो दूर होगी ही, वहीं स्कूलों में सभी जरूरी सुविधाएं भी जुटाई जाएंगी। लेकिन पिथौरागढ़ में क्लस्टर स्कीम का विरोध लगातार बढ़ रहा है। आलम यह है कि पीपली, डोडा, चोरपाल, चिटगल, रीठा, रोतेली, संगौड़ और बड़ागे में इस स्कीम का विरोध काफी तेज है। कई अभिभावक मुख्यपाल पहुंचकर विरोध जता रहे हैं तो कईयों ने स्कूलों को ही विरोध का अड्डा बना रखा है। स्कूल है दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है जो काफ़ी दूर है। जो हमारे क्षेत्र से आपदा क्षेत्र, ये जो आपदा ग्रस्त रहता है, जो भी रहता है, गरीब बच्चा जो भी है वहाँ से इतना वो नहीं कर पाएगा, ट्रैवल नहीं कर पाता। उस स्कूल को क्लस्टर के रूप में अगर छांदो कर दिया जाए तो हमें कम से कम कुछ नहीं 30 किलोमीटर का दायरा मतलब तय करना पड़ेगा, जो कभी किसी मतलब हिसाब से संभव नहीं हो सकता है। तो मेरी सर्वप्रथम मांग यही है, जो हमारा इंटर कॉलेज राज का पीपली इंटर कॉलेज है वो पीपली ही रहे। स्कूल मर्ज होने से सबसे अधिक दिक्कत दूर दराज के इलाकों में आ रही है। इन इलाकों में स्कीम लागू के बाद स्टूडेंट्स को 10 से 15 किलोमीटर का सफर तय करना होगा। इतनी लंबी दूरी तय कर पाना स्टूडेंट्स के लिए आसान भी नहीं है। पिथौरागढ़ में 136 इंटर और हाई स्कूल को 56 क्लस्टर स्कूल में मर्ज किया जाना है। इन सभी स्कूलों में अभी 13,000 से अधिक स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। डीडी हाट, विड़, मूनाकोट और गंगोली हाट ब्लॉक में क्लस्टर स्कीम की सबसे अधिक मार पड़ रही है। इन चारों ब्लॉक में 93 इंटर और हाई स्कूल बंद होने की कगार में है। जहां पर छात्र संख्या कम है, टीचिंग स्टाफ कम है, उन विद्यालयों को उस क्लस्टर विद्यालय लेने में एक अच्छा वहां पे स्टाफ भी फुलफिल रहेगा और बच्चों को आने जाने के लिए वाहन की सुविधा भी उपलब्ध होगी। पिथौरागढ़ आपदा के नजरिए से भी संवेदनशील है। ऐसे में अगर इस स्कीम पर अमल हुआ तो तय है कि स्टूडेंट्स के लिए इन कई किलोमीटर का सफर किसी चुनौती से कम नहीं होगा। यही नहीं, लड़कियों के लिए ये चुनौती और अधिक होगी। ऐसे में ये आशंका भी बनी है कि कहीं स्टूडेंट्स को पढ़ाई के बीच में ही न छोड़ना पड़े। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। कांवड़ यात्रा में सीएम योगी का बुलडोजर एक्शन मॉडल कांवड़ियों को खूब अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। बुलडोजर बाबा की टी शर्ट जमकर खरीद रहे हैं कांवड़िए। ना सिर्फ कांवड़िए बल्कि हम लोग भी यहाँ पर आकर बुलडोजर वाली टी शर्ट खरीद रहे हैं। दुकानदारों ने बताया कि सीएम योगी की टी शर्ट की इतनी डिमांड है कि उनके ऑर्डर दिए जा रहे हैं और हर रोज आ रहे हैं। रोजाना माल दिल्ली से आता है और स्टॉक आउट हो जाता है। जो भी आ रहा करा योगी जी की टी शर्ट, यहाँ तक कि लेडीज भी मंगाई है हमने, लेडीज की टी शर्ट योगी जी। हमने पूछा क्या करोगे भैया, बोले सरकार भी योगी की चाहिए, गरीबों के मसीहा आ गए। अच्छा, कैसी डिमांड चल रही है? बढ़िया चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है। 2-4 हज़ार आती है, अगले दिन गिरा आती है। प्राइस क्या चल रहा है इसका? प्राइस 140 रुपये। हमारा 51 जनों को ग्रुप है, हम सबने योगी जी की टी शर्ट ली है। क्या कारण है, क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि हमें सरकारी योगी जी की चाहिए, भगवा रंग। बुलडोजर है, बुलडोजर का क्या मतलब है इसमें? बुलडोजर बाबा बुलडोजर है।
हापुड़ में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर तमाम ठेकों को तिरपाल से ढक दिया गया है। खास तौर से उन दुकानों पर नियम लागू हैं जिनके सामने से कांवड़िए गुजर रहे हैं। कांवड़ियों को कांवड़ मार्ग से गुजरने में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए ये कदम एहतियातन उठाया गया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, शराब की या मीट की वो दुकानें जो कांवड़ यात्रा के रास्ते आ रही हैं, उन्हें खास तौर पर ढक दिया गया है। पन्नियों से ढक दिया गया है, तिरपालों से ढक दिया गया है। उद्देश्य कांवड़ियों की यात्रा बाधित ना हो। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। न सिर्फ हापुड़ बल्कि उत्तराखंड में हरिद्वार में भी ये नियम लागू किया गया है। उन रास्तों पर जहां पर शराब और मीट की दुकानें हैं, जहां से कांवड़ यात्रा गुजरेगी, ऐसी दुकानों को ढकना होगा। ये नियम वहां के डीएम के द्वारा लागू किया गया है। फिलहाल तस्वीरें आपके सामने हापुड़ की हैं। हम और हमारे इंस्पेक्टरगण दुकानें चेक कर रहे हैं, क्योंकि आज से सावन शुरू हो रहा है, इसलिए धीरे धीरे 1-2 दिन में सारी दुकानें जो मतलब मेन कांवड़ रूट पर है ढकवा दी जाएंगी। ढकवाने के लिए भी इंस्पेक्टर साहबान को बोल दिया गया है। सर, जो ये ऐसी दुकान है जो नहीं ढकते हैं, उन पर क्या करना है? भाई, ऐसी कोई दुकान नहीं होगी जो मेन रूट पर हो और न ढके, ऐसी स्थिति आने वाली नहीं है।